शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतों की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां से रात में अजीब चीखें सुनाई देती थीं और टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी झलकती थी। एक रात 4 दोस्त अजय, करण, रिया और मीरा ने जिज्ञासा में उस हवेली में जाने का फैसला किया। उन्हें लगा ये सब बस अफवाह है। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी दरवाज़ा खोला, वह अपने आप कर्र कर्र की आवाज़ करते हुए खुल गया। अंदर गुप्त पर अंधेरा था और हवा में सड़ांध भरी गंध थी। मीरा ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। टूटी फूटी दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और छत से जाले लटक रहे थे। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई, टक टक टक। सबने डरते हुए एक दूसरे की ओर देखा। यहाँ कोई है, करण बहुत मुश्किल से बोल पाया। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर एक पुराना आईना रखा था। चारों ने उसमें झांका, लेकिन आईने में उनकी जगह 4 और परछाइयाँ थीं जो उनकी तरफ मुस्कुरा रही थीं। रिया चीख उठी और तभी आईने में से एक काली परछाई निकलकर उसकी ओर बढ़ी। सब भागते हुए नीचे आए, मगर मुख्य दरवाज़ा बंद हो चुका था। अब हवेली के हर कोने से फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। मीरा डर के मारे जमीन पर गिर गई। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम भी हवेली का हिस्सा हो। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली बिल्कुल शांत थी। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन चारों दोस्तों का कहीं नामो निशान नहीं था। बस कमरे के बीचों बीच रखा आईना अब और 4 परछाइयों से भरा हुआ था। गांव वाले उस हवेली में कदम रखने से डरते थे, लेकिन 4 दोस्तों के गायब होने के बाद जिज्ञासा और भी बढ़ गई। कई लोग कहते थे कि हवेली के अंदर से रिया की चीख अब भी सुनाई देती है। गांव के बुजुर्ग पंडित रामकिशन ने बताया कि यह हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी। ठाकुर बहुत क्रूर इंसान था। वह अपनी हवेली में आने वाले मेहमानों को जहर देकर मार डालता और उनकी आत्माओं को आईने में कैद कर देता था। एक रात ठाकुर खुद अचानक हवेली में मरा हुआ पाया गया। कहा जाता है कि मरते वक्त उसने श्राप दिया था, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं जाएगी। अजय ने आंख खोली तो खुद को हवेली के एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके चारों ओर लाल मोमबत्तियां जल रही थीं और दीवार पर अजीब तांत्रिक चिन्ह बने थे। उसने चीखकर बाकी दोस्तों को पुकारा, करण, रिया, मीरा, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंजती हुई हंसी आई। अचानक अजय ने देखा, कमरे के बीच में वही बड़ा आईना रखा है। आईने में अजय को खुद का चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि वहां एक जली हुई लाश खड़ी थी और वह लाश धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उधर करण और मीरा दूसरे कमरे में बंद थे। दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम हमारे हो। मीरा रोने लगी, लेकिन करण ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। तभी दीवारों से काले हाथ निकलने लगे और उनके पैरों को पकड़ लिया। उनकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंजने लगीं। गांव के कुछ बहादुर लड़के जो गुमशुदगी की बात सुनकर वहां पहुंचे थे, दरवाजे तक आए। जैसे ही उन्होंने हवेली की चौखट पर कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब हवेली के अंदर 8 लोगों की चीखें गूंज रही थीं।